पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की खोज त्रेता युग में सूर्यवंश के राजा ऋतुपर्ण ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने शेषनाग के मार्गदर्शन में इस गुफा में प्रवेश किया और भगवान शिव तथा अन्य देवताओं के दर्शन किए। कालांतर में द्वापर युग में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहाँ तपस्या की थी। कई शताब्दियों तक यह गुफा बंद रही और कलयुग में 191 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनः खोजा, जिसके बाद से यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। प्राकृतिक संरचना: यह गुफा लगभग 160 मीटर लंबी और 90 फीट गहरी है। इसके भीतर संकरे और अंधेरे मार्ग हैं, जिनमें लोहे की चेन की सहायता से प्रवेश किया जाता है। जो है आपके शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। उससे आगे जाने के बाद आदि गणेश है, गणेश जी का कटा हुआ धड़ है। ऊपर से सहस्त्र दल कमल का फूल है। उससे आगे जाने के बाद जो है आपके 4 धाम हमारे दिखाए गए हैं। केदार का शिवलिंग है, बद्री पंचायत है। वेरी गुड मॉर्निंग। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं पिथौरागढ़ से, पाताल भुवनेश्वर का। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं श्री गुंडा माता मंदिर। तो अभी इस सफ़र को सुहाना बनाते हुए हम लोग निकलेंगे यहाँ से पाताल भुवनेश्वर, और देखते हैं कैसा रास्ता, और आपको भी दिखाएंगे आज पाताल भुवनेश्वर। यहाँ से करीबन 90 किलोमीटर दूर है और हमने माता जी के दर्शन कर चुके हैं, गुंडा माता जी के। तो फिलहाल चलते हैं, गाड़ी हमारी वहाँ खड़ी है। अभी हम आए हैं पिथौरागढ़ से और ये है घाट। अगर आप घाट से चले जाते हैं लेफ़्ट तो आप चंपावत होते हुए दिल्ली जा सकते हैं, टनकपुर होते हुए। और ये रोड जा रहा है अल्मोड़ा और पाताल भुवनेश्वर। तो भाई अब ये रास्ता हमें मिलेगा कुछ इस तरह से, छोटा रास्ता मिलेगा। वहाँ डबल रोड आपको मिल रहा था, बड़ा रास्ता था, और ये है अब छोटा। तो फिलहाल गाड़ी मैंने साइड में खड़ी कर दी और निकलते हैं आगे पाताल भुवनेश्वर के लिए। और ये देखो भाई, यहाँ बह रही है एक अच्छी सी रिवर, और आपको स्टार्टिंग में एक छोटा ढाबा ही मिल रहा है। बोर्ड लगा हुआ है यहाँ से स्टार्टिंग में 62 किलोमीटर है पाताल भुवनेश्वर। एक गाड़ी तेज़ी से आ रही है हमारे पीछे, और उसको इतनी जल्दी भी देख रहा है। और अब रोड आपको मिलेगा कुछ इस तरह का, सिंगल रोड छोटे वाला, और ये पाताल भुवनेश्वर तक है और अल्मोड़ा तक भी है। तो भाई पाताल भुवनेश्वर पहुंचने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ज़्यादा कुछ मिल नहीं रहा। तो फिलहाल जो हमारी गाड़ी में आइटम्स हैं वो निकाल लिए हमने। अमित वहाँ पर तैयारी कर रहा है, देखो कितना बड़ा पेड़ है यार, बहुत बड़ा पेड़ है। उसके नीचे अब हम बनाएंगे आज अपना ब्रेकफास्ट, क्योंकि 11 बज चुके हैं और ब्रेकफास्ट में रहेगा हमारे पोहा। बाद में पाताल भुवनेश्वर पहुँचने के बाद हम कर लेंगे लंच। तो फिलहाल बहुत अच्छी लोकेशन हमने यहाँ पर चूज़ कर ली है। अमित जी तैयारी कर रहे हैं और अमित जी के साथ अभी हम भी लग जाएंगे। स्टोव हमारा रेडी हो चुका है। रेडी हो गया परफेक्ट। हाँ अमित, क्या तैयारियाँ? मूंगफली डाल लेनी चाहिए वैसे तो। हाँ मूंगफली डलेगी भाई, सब डलेगा, वो उसी का टेस्ट आ जाता है। सब कुछ डलेगा। अब धीरे धीरे करके डलेगा। चलो जी, अभी पोहे को धोया जा रहा है, थोड़ी देर को रखेंगे सॉफ्ट होने के लिए। चलो जी, फाइनली पोहा रेडी हो चुका है हमारा, और खा के निकलते हैं हम लोग आगे की तरफ चलेंगे भाई। अरे वहाँ रखना वो बुझा दो ना भाई साहब, भंडारे की लाइन में लग जाओ अपनी अपनी प्लेट लेके। हाँ सुनील भाई देख लो भाई, परफेक्ट पोहा जंगल में रेडी, ऊपर से भुजिया डाल के। तो फिर अभी खाते और निकलते हैं, अपने सफ़र को स्टार्ट रखते हैं पाताल भुवनेश्वर के लिए। ये देखो बादशाह, वैसे ही रोड आपको मिलेगा पूरा ऊपर तक पाताल भुवनेश्वर का। और ये रोड है पूरा बढ़िया, लेकिन है छोटा। मोड़ों पे ध्यान देना पड़ेगा, आगे से
कोई भी गाड़ी आ सकती है तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है। हॉर्न देते हुए जाइए आप, बढ़िया जंगलों में से जा रहा है रास्ता। भाई साहब देखो गाड़ी खड़ी कर दी है। पाताल भुवनेश्वर से पहले एक बहुत बड़ी गुफा नीचे नीचे जा रही है। दीपू एक बार जाके देख। पाताल हाँ, भुवनेश्वर की यही जा। अंदर की गुफा है। उधर जा। अरे चमगादड़ बैठे होंगे अंदर। तो तेरे से बड़े थोड़ी ना है। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। हाँ चिपक जाएंगे मेरे को। क्यों? जा 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 जल्दी जा। जाना तो मैं बोल रहा हूँ, मैं खड़ा हूँ, डर मत मेरे होते सब हुए। चलेंगे फिर। देखो भाई, अंदर कोई भूत पिशाच मिल गया है तो भाई साहब फाइनली आ चुके हैं हम लोग, और ये पार्किंग हमें मिल गई है मंदिर के पास। उत्तराखंड की गोद में स्थित यह गुफा न केवल एक प्राकृतिक संरचना है, अपितु दिव्यता और रहस्यों का अद्वितीय संगम है। पाताल भुवनेश्वर। हर पत्थर, हर मोड़ से कोई कहानी कहता है। यह पाताल भुवनेश्वर है, धरती के भीतर छिपा एक अलौकिक संसार। कहते हैं यहाँ शिव स्वयं विराजमान है, और मैं उस रहस्य की ओर बढ़ रहा हूं जहां धरती भी चुप हो जाती है। यह सफर बाहर से गुफा का है, पर असल में यह यात्रा भीतर की है, आत्मा और आस्था की। तो वहाँ पर है पाताल भुवनेश्वर की गुफा, और यहाँ पर छोटी छोटी आपको शॉप्स मिल जाएंगी खाने पीने की। तो आज चलते हैं। मैं पाताल भुवनेश्वर की दहलीज पर खड़ा हूं। दिल की धड़कनें तेज हैं और मन में एक ही सवाल, आखिर इस रहस्यमयी दुनिया के दर्शन कैसे होंगे? बस कुछ ही कदमों की दूरी है उस गुफा से, जहां समय ठहर जाता है और आस्था एक नए रूप में सामने आती है। हर तरफ शांति है, लेकिन भीतर एक तूफान चल रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति मुझे अपनी ओर बुला रही हो। यह कोई आम गुफा नहीं, यह एक ऐसा दरवाजा है जिसके पार सिर्फ आस्था, रहस्य और अद्भुतता है, और मैं उस दरवाजे के ठीक सामने खड़ा हूं। तो भाई ये छोटा सा भी भाग देख रहे हैं ना, मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन गुफा बिल्कुल नीचे है, और ये देखो पूरा पर्वत है। तो अभी अंदर तो बिल्कुल भी अलाउड नहीं है फ़ोन, ना ही मोबाइल, परमिशन लेनी पड़ती है आपको, तब जाके आप लेके जा सकते हैं। और यहाँ जंगल है सारा। तो भाई यहाँ पे आपकी स्लिप कटेगी और फ़ोन भी जमा होंगे, और प्रवेश द्वार ये है। आप तो गुफा खुलने का जो समय है वो है सुबह 9:30 बजे, और 5:30 बजे बंद हो जाती है। गुफा की गहराई 90 फीट। हर हर महादेव। तो भाई अभी हम जा रहे हैं 100 फीट नीचे महादेव के दर्शन करने, और 33 करोड़ देवी देवताओं के दर्शन करने। इससे आगे आपको ज़्यादा अलाउड नहीं है वीडियो बनानी, यहाँ तक वो अलाउड कर देते हैं, फिर परमिशन ही लेनी पड़ती है। तो हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो भाई देखा पूरी बहुत गहरी गुफा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। करीब 90 फीट गहराई तक जाती ये गुफा किसी साधारण मार्ग की तरह नहीं है। कभी झुककर चलना पड़ता है तो कभी पेट के बल लेटना पड़ता है, जैसे हर मोड़, हर संकरे रास्ते के साथ कोई रहस्य और गहरा हो रहा हो। यह कोई यात्रा नहीं, यह एक परीक्षा है, आस्था की, साहस की और उस धैर्य की जो इस दिव्य स्थल के दर्शन के लिए आवश्यक है। यहाँ दीवारें सजीव लगती हैं, और पत्थरों के बीच से गुजरते हुए ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपकी हर सांस को महसूस कर रही हो। हर दीवार, हर चट्टान कुछ न कुछ कहती है। कहीं नागों की आकृति उभरती है तो कहीं शिव की छाया महसूस होती है। यह गुफा सिर्फ एक संरचना नहीं, बल्कि एक जीवंत मंदिर है, जहां सन्नाटा भी मंत्रों सा प्रतीत होता है और अंधेरा भी एक प्रकाश की ओर ले जाता है। जैसे ही आगे बढ़ा, सामने शेषनाग का विशाल मुख प्रकट हुआ। पत्थर की परतों में उभरी हुई वह आकृति इतनी स्पष्ट है कि उनकी विष भरी जीभ तक देखी जा सकती है, एकदम बाहर की ओर निकली हुई, मानो अब भी कुछ कहने वाली हो। यहां अंधकार है, ठंडक है, और उसी के बीच चट्टानों पर उभरी ये आकृति, शेषनाग की रीढ़ की हड्डी, मानो सृष्टि का आधार स्वयं मेरे सामने प्रकट हो गया हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हो उठे, और उसी क्रोध में उन्होंने बाल गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। जब माता पार्वती ने यह देखा तो वे व्याकुल हो उठीं। उनके करुण अनुरोध पर भगवान शिव ने शिशु हाथी का मुख लाकर गणेश जी में प्राण डाल दिए।
ऐसा माना जाता है कि शिव द्वारा कटा हुआ वह सिर सीधे यहां गंगोलीहाट की इस पवित्र पाताल भुवनेश्वर गुफा में गिरा था। गुफा में और आगे बढ़ने पर एक और अद्भुत दृश्य सामने आता है। चट्टानों की बनावट में स्पष्ट रूप से उभरी हुई दिखाई देती है भगवान शिव की विशाल जटाएं। इन जटाओं में से एक मार्ग ऐसा माना जाता है सीधे अमरनाथ गुफा की ओर जाता है। यह वही अमरनाथ है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, और यह पाताल भुवनेश्वर उस कथा की छाया में खड़ी हुई एक मौन साक्षी है। यह मार्ग अब बंद है, पर इसकी उपस्थिति ही इस गुफा को अमरनाथ से जोड़ती है। गुफा के अंदर 4 द्वार हैं, जिन्हें 4 युगों और मोक्ष से जोड़ा गया है। पाप द्वार बंद हो चुका रावण की मृत्यु के बाद, रंध्र द्वार बंद हो चुका महाभारत युद्ध के बाद, धर्म द्वार अभी भी खुला है, मोक्ष द्वार अभी भी खुला है। गुफा के अंदर प्रवेश करते ही वातावरण एकदम शांत, गूढ़ और रहस्यमय हो जाता है। यहां पहुंचने वाले श्रद्धालु कहते हैं कि गुफा के अंदर ध्यान और भक्ति का प्रभाव अत्यंत गहरा होता है। यह स्थान शरीर और आत्मा की गहराई में प्रवेश जैसा अनुभव कराता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार इस गुफा की खोज त्रेता युग में सूर्यवंश के राजा रथुपर्ण ने की थी। कहा जाता है कि उन्होंने शेषनाग के मार्गदर्शन में इस गुफा में प्रवेश किया और भगवान शिव तथा अन्य देवताओं के दर्शन किए। कालांतर में द्वापर युग में पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यहां तपस्या की थी। कई शताब्दियों तक यह गुफा बंद रही और कलयुग में 191 ईस्वी में आदि शंकराचार्य ने इसे पुनः खोजा, जिसके बाद से यह एक प्रमुख तीर्थ स्थल बन गया। तो फाइनली दर्शन कर चुके हैं। तो दर्शन किए जो उत्तराखंड ज़िले में है, और पिथौरागढ़ ज़िला लगता है, जो डिस्ट्रिक्ट है वो पिथौरागढ़ लगती है। तो भाई अभी चलते हैं। तो पंडित जी हमारे साथ हैं, तो ये देखिए। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार पंडित जी। जिसका पुराण में ऐसा जिक्र आता है, पृथ्वी से जो है पाताल की जो गहराई है 90 फीट की है, 82 स्टेप है। वहाँ सर्वप्रथम जो है विरूपाक्ष से शेषनाग जी के दर्शन है। उससे आगे जाने के बाद जो है राजा परीक्षित का हवन कुंड है, जिसमें उनके द्वारा सर्पेश यज्ञ किया गया था। तक्षक और वासुकी नाग है। उससे आगे जाने के बाद जो है आपके शेषनाग की रीढ़ की हड्डियां हैं। उससे आगे जाने के बाद आदि गणेश है, गणेश जी का कटा हुआ धड़ है। ऊपर से सहस्त्र दल कमल का फूल है। उससे आगे जाने के बाद जो है आपके 4 धाम हमारे दिखाए गए हैं। केदार का शिवलिंग है, बद्री पंचायत है, अमरनाथ है, और पाताल के दर्शन से बताया गया कि 4 धाम की यात्रा के बराबर फल प्राप्त होते हैं। तो बताया गया जो पृथ्वी का प्रमाण है वही पाताल क्षेत्र का प्रमाण है। जो आपने अंदर जाकर के देखा वो पहले ही घटित हो चुका है। रामायण पर आधारभूत घटनाएं हैं, महाभारत पर है, और हमारे जितने भी पुराण हैं उन पर आधारभूत घटनाएं हैं इस पाताल में। उससे आगे जाने के बाद काल भैरव की जीवा है, भगवान शंकर जी की झोली है, और आसन है उनका, माँ पाताल की देवी हैं। उससे आगे जाने के बाद जो है पाताल के 4 दरवाजे हैं, जो अपने अपने कलाओं से युक्त बताए गए हैं। जो पाप द्वार है वो त्रेता में बंद हुआ, जो रण द्वार है वो आपके महाभारत की लड़ाई के बाद बंद हुआ। धर्म और मोक्ष दोनों खुले हैं। उससे आगे जाने के बाद जो है पृथ्वी है, उसके ऊपर 4 युगों के प्रतीक दिखाए गए हैं। प्रथम शिवलिंग जो है उसमें कलयुग का है, जो कलयुग का प्रतीक है। उसके पीछे सतयुग है, ऊपर में त्रेतायुग है, नीचे में द्वापर युग है। बोलते हैं कि कलयुग जब ब्रह्मांड को छोलेगा तो उस दिन सृष्टि का अंत हो जाएगा। तो वह सब दर्शाया गया है। इससे प्रतीत होता है कि पृथ्वी का ही प्रमाण रहा होगा पाताल, क्योंकि नक्शा जो है इसके अंदर तैयार किया गया। आज जिसमें हम जी रहे हैं इसको फिर बाद में उतारा गया आदमी के रहने के लिए। उससे नीचे जाने के बाद जो है फिर कल्प वृक्ष है, और बगल में जो है आपका कदलीवन की गुफा है, जो हनुमान जी का रहने का स्थान बताया गया है। उसके बीच में छोटी छोटी कंदराएं आपने देखी होंगी, जो बैठने के स्थान है ऋषियों के। तो हमारे इस पाताल में जो है जैसे मार्कंडे ऋषि हुए, भृगु ऋषि हुए, कपिल ऋषि हुए, ऋषि दधीची हुए, इन ऋषियों ने बैठ करके हजारों वर्षों तक इस स्थान को सिद्ध किया है कि पूरी यात्रा हो जाती है। उसके बाद फिर जो हम पृथ्वी में वापस आ जाते हैं। तो ये पाताल भुवनेश्वर का मेन रहस्य है। महादेव, हर हर महादेव। चलो जी चलते हैं, अब दर्शन हो चुके हैं बहुत अच्छे। चलो जी, हर हर महादेव। हर हर।
तो इस क्लिप के लिए दीपू को थैंक यू। हमारे कैमरामैन ने हमारा बहुत साथ दिया, अच्छे से वीडियो बनाई। देख सकते हैं आप, बहुत स्मार्ट है, लगती नहीं है कैमरामैन, क्योंकि इनकी खुद की सुनार की दुकान है, उसके बाहर ये पंचर लगाते हैं। तो भाई बहुत ही बर्फीली और ठंडी हवा चल चुकी है। टेम्परेचर 19 दिखा रहा था गाड़ी में, तो रात को थोड़ा और कम हो जाएगा। और फिलहाल पहुंच चुके हैं हम अपने होटल मान के अंदर। गाड़ी लग चुकी है, सुनील भाई आ चुके हैं, हम जा ही रहे हैं। चलो भाई, तो हम यहीं रुक जाते हैं। पाताल भुवनेश्वर जब भी जाते हैं तो हम यहीं रुक जाते हैं, और अब उनको कुछ खाने पीने का देते हैं ऑर्डर। क्योंकि शाम के बज चुके हैं 6, तो अब आगे तो ड्राइव करने का कोई सेंस बचता नहीं है। लेकिन हवा बहुत तेज़ चल चुकी है इस टाइम, बहुत, और नीचे बारिश हो रही है, चिल्ड और ठंडी हवा।